अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन। आज 10 मार्च 2022 बरोज़ वीरवार का दिन है। आप देख रहे हैं उकाबिर CN अपडेट और खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शेख शब्बीर अहमद। नाज़रीन, आज खित्ताई चिनाब के डिस्ट्रिक्ट डोडा के हेडक्वार्टर पर आज SSP साहिब डोडा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, जिसमें ड्रग अब्यूजेस के तौर पर खित्ताई चिनाब की नौजवान नस्ल को और बिलखसूस पूरी जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल तक के पैगाम पहुंचाया कि ड्रग्स का इस्तेमाल करना, जैसे शराब और निकोटीन और मुख्तलिफ नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करके जिस तरह से हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, इसी चीज को लेकर आज खित्ताई चिनाब में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें SSP साहिब डोडा ने अवाम तक के मैसेज पहुंचाया कि आप नशा मुक्त करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दें। और अगर कहीं पर भी आपको पूरे लोगों को ये यकीन दिलाया कि अगर कहीं पर भी कोई भी जवान, कोई भी लोग इलीगल काम करते हुए नजर आए, यानी कि कोई शराब बेचता हुआ या कोई भी नशावर चीजों को बेचता हुआ पाया गया, जो इलीगल तौर से बेचते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इसी चीज को लेकर आज SSP साहिब डोडा ने लोगों से खिताब करते हुए, बात करते हुए कहा कि अगर इस तरह की एक्टिविटी में कोई भी शख्स पाया गया तो उसकी तरफ से पूरी तौर पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। उसके लिए PSA तक भी उसके लिए लगाया जा सकता है। नाज़रीन, आपको बताते चले, एक तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी कानून की चाराजोई करके जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल को नशे से मुक्त कराने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत के फैसले जम्मू कश्मीर के लिए जिस तरह से सादिर किए जा रहे हैं। पिछले ही दिनों गवर्नर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के लिए 51 नई शराब की दुकानें खोलने की जो अनुमति दी है, इजाजत दी है, इसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर की अवाम, चाहे वो सियासी हलके हों या गैर सियासी हलके हों, हर हलके ने इस फैसले पर मजम्मत की है। क्योंकि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने बहुत ही पुरजोश लहजे में कहा था कि ये शाहीनों का एक देश है। पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को उन्होंने, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बहरे आजम एशिया के लोगों के जवानों के लिए उन्होंने, मिस्टर सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि ये शाहीन है और इन शाहीनों को किसी ऐसे रहजन के हाथ में न दिया जाए जो इस कौम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दे। लेकिन जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर और बिलखसूस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो फैसले सादिर किए जा रहे हैं, ये नौजवान नस्ल के खिलाफ हैं। एक तरफ से तो पूरी जम्मू कश्मीर की कौम और नौजवान नस्ल बेरोजगारी की मुसीबत में फंसी हुई है, और इसी वजह से कई मौकों पर आपने देखा है कि हर रोज किसी न किसी जिला से खबरें मौसूल होती हैं कि नौजवान लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कुछ लोग जहनी दबाव में शिकार हैं, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसी वजह से आजकल लोग जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, इस वजह से कई लोगों की जानें तलफ हो रही हैं। कभी कश्मीर के अनंतनाग जिले से, कभी जम्मू के राजौरी जिले से, कभी डोडा से, कभी किश्तवाड़ रामबन से, कभी बानिहाल कठुआ से, कभी कई कई जगहों से ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि नौजवान, कोई 20 साल, कोई 24 साल, कोई 30 साल जवान हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। और वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं, वो इंजीनियरिंग करके बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके नौजवान जो हैं वो मौत का शिकार हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल जिस तरह से जहनी गुलामी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है और तरह तरह के खलफशार में जम्मू कश्मीर के नौजवान, इस वक्त नौजवान नस्ल फंसी हुई है। इसीलिए रोजगार का मौके बच्चों को कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग नौजवान जो है, ये इकबाल के शाहीन जो है, ये मौत का शिकार हो रहे हैं। जहनी टेंशन है, जहनी दबाव है, और कई लोग JK SSRB का एग्जाम देने के लिए तो गए थे, लेकिन एग्जाम देने के बाद शायद कि उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। वो उसी सोच में गुम थे कि उनको अचानक दिल पे इतना दबाव पड़ा और उनको
वो दबाव सहन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक होकर के अचानक उनकी डेथ हो गई। कई जगहों से ऐसी खबरें मौसूल हुई है। नाजरीन, एक तरह से रियासत जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर के अंदर शराब की दुकानें खोल रही है, और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस इन शराब खोरों के और इन ड्रग्स का यूज करते हैं उनका सफाया करने पर तुली हुई है। लेकिन इस असना में मैं अपने तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस को इनका काम सराहना चाहता हूं और उनको ये मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी पूरी ताकत और घन गरज के साथ इस जो बुराई को, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसी भी जिला के अंदर पाई जाए, वो पूरी अपनी मुस्तैदी के साथ नशे को, इस बला को हमारे इलाके से दूर करना चाहते हैं। इसके लिए एसएसपी साहिब डोडा अब्दुल कयूम जी ने लोगों से गुजारिश की है कि इस काम में उनकी मदद की जाए। जब उनके कहने के मुताबिक कि जब पुलिस के पास इस बारे में कोई अतलात मौसूल होगी तो फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। नाजरीन, इसी चीज को अगर मजहब की बुनियाद पर देखा जाए तो ये चीज चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, इस्लाम हो, या फिर कोई और जैनिज्म हो, या कोई और धर्म के मानने वाले हों, हर चीज, हर धर्म के लिए, हर धर्म के जवान के लिए, हर धर्म के नौजवान नस्ल के लिए ये जो शराब और नशा आवर चीजें हैं ये तबाही का सबब बनती हैं। क्योंकि नशे का इस्तेमाल करके कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोगों की प्रॉपर्टियां उजड़ गई, कई लोगों के घर कब्रिस्तानों और शमशान घाटों में तब्दील हो गए। लेकिन आज हमारी नौजवान नस्ल को ये कौन समझाए, क्योंकि नौजवान नस्ल आज हमारे जो है ये खराफात में मशगूल है। क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल फोन ने जितनी तबाही मचाई है, क्योंकि मोबाइल फोन का इस्तेमाल अगर कोई करता तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता था। लेकिन आज हमारी नौजवान नस्ल अपने मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ खराफात को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। इस चीज का अगर सही इस्तेमाल किया जाता तो इस चीज का सही रिजल्ट भी हमारे पास आता, नतीजे भी हमारे पास आते। लेकिन हमने इस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करना सीखा है, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखा। इसको बताता चलूं कि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने जो बहर आज़म एशिया और बिलखसूस हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए जिस जुमले का इस्तेमाल किया था, मैं वो भी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो इस पैगाम को शेयर करेंगे, और जो खुद नशे में मुलव्वस लोग हैं वो इस पैगाम को शेयर करने से गुरेज खुद भी करेंगे और दूसरों को भी इस पैगाम को शेयर करने से रोकेंगे। लेकिन ये वो दौर नहीं है, ये जहालत का दौर नहीं है। इसीलिए कहा था कि जहालत ईब है इस्लाम के आईन में, इल्म हासिल करो चाहे वो मिले चीन में। और डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने इकबाल के शाहीनों के लिए, यानी कि ये नौजवान नस्ल जो है ये इकबाल के शाहीन है, और शाहीन की खसूसियत होती है कि वो हराम चीज से गुरेज करता है। जब शाहीन किसी चीज का शिकार करता है वो खुद शिकार करके, जिंदे का शिकार करके फिर खाता है, लेकिन मुर्दार चीज, हराम चीज से वो हमेशा गुरेज करता है। इसीलिए इकबाल ने अपनी पोइट्री के अंदर, शायरी के अंदर जब भी शाहीन का जिक्र किया है, एक ऐसे खुद साख्ता परिंदे का इस्तेमाल किया है जिसकी मैं अभी आपको तफसील से नहीं बता सकता। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि शाहीन के हवाले से मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। लेकिन इकबाल ने बहर आज़म एशिया और बिलखसूस हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए जो शाहीन का लफ्ज इस्तेमाल किया था वो इसीलिए किया था कि इकबाल के शाहीनों को कोई भी ऐसी आंच न आए जिससे ये शाहीन तबाही के दहाने पर पहुंच जाए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इकबाल ने कहा था कि जिस कौम के मुस्तकबिल की तरफ देखना हो, जिस मुल्क या जिस रियासत के मुस्तकबिल के तरफ देखना हो कि इनका आने वाला वक्त कैसा होगा, तो उनने कहा था कि उस कौम, उस मुल्क, उस रियासत के जवानों की तरफ देखा जाए जिस सिमत में उस कौम के, उस मुल्क के, उस रियासत के नौजवान नस्ल जाएगी, उसी सिमत में उसका आने वाला मुस्तकबिल भी जाएगा और उसके आने वाले वक्त को भी उसी नजरिए से देखा जाएगा। नाजरीन, जिस तरह से आज
पूरे हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल की अगर हालात देखी जाए और बिलखसूस रियासत जम्मू कश्मीर की हालात देखी जाए, जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल को नशे में धकेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस है कि नौजवान नस्ल को बचाने की कोशिश कर रही है। इस काम को दिल की गहराइयों से मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को, ऑफिसरों को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। जो भी शख्स इस चीज में मुलव्वस हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में ला करके उसको कफारे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी वबा है। अगर ये वबा हमारे माशरे के अंदर फैल गई तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि खित्ता चिनाब नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर की कौम तबाही के दाने पर पहुंच जाएगी। जिस तरह से कोविड-19 में शमशान घाट भर चुके थे और कब्रिस्तान भर चुके थे, इससे ज्यादा तौर पर लोगों के घरों के चिराग बुझ जाएंगे और लोगों के घरों की जो अर्थियां हैं वो निकलेंगी और शमशान घाटों पर रोज की अर्थियां जलाई जाएंगी और कब्रिस्तान में बिना जनाजों के लोगों को दफनाया जाएगा, क्योंकि शराब में मुब्तला होकर के जो इंसान मरे तो शरीयत भी उसे माफ नहीं करती, क्योंकि इस्लाम ने आज से 1500 साल पहले इस चीज को हराम करार दिया था। फिर भी ऐसे लोग हमारी माशरे के अंदर मौजूद हैं जो इस वक्त भी नशे का इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, इसी तरह से मैं तो ये दावे से कह सकता हूं कि चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर कोई सिख धर्म हो, शराब की इजाजत कोई धर्म नहीं देता। इसीलिए हर कौम के बुजुर्ग और जवान को ये कोशिश करनी चाहिए कि शराब और नशे से दूर रहें, क्योंकि अगर आप नशे से दूर रहेंगे तो आपका घर खूबसूरत बनेगा, आपके घर के अंदर इखलाक रहेंगे, आपके माशरे के अंदर खूबसूरती होगी, आपके माशरे के अंदर इंसानियत होगी, आपके घर में इंसानियत होगी। और इसीलिए कहते हैं कि खिदमत खलक के लिए पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थी करो बयां। इसीलिए इल्लामा इकबाल का मैं आपको एक और शहर आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि शौक परवाज का है तो शाहीन बनो, शौक परवाज का है तो शाहीन बनो, यूं तो कौवे भी फजाओं में उड़ा करते हैं। इसीलिए कि नशे से जितना दूर रहोगे इतना ही आपकी सोसाइटी, आपका माशरा, आपकी रियासत, आपका आने वाला मुस्तकबिल खूबसूरत बनेगा। अगर आप और आपकी कौम नशे में, शराब में मुब्तला रहेगी तो आपका आने वाला मुस्तकबिल, आपका, आपके बच्चों का और आपके इलाके का मुस्तकबिल तारीकियों की तरफ जाएगा, अंधेरे की तरफ जाएगा, न कि ये कभी भी फलाह पाने वाली कौम में से पाई जाएगी। अगर इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात की जाए, चाहे उसमें अमेरिका हो या फिर अमेरिका के और बड़े बड़े जो इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक कहा जा सकते हैं, उन्होंने नशे का इस्तेमाल करके तरक्की नहीं पाई है। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने रोज़ बरोज़ नए से नए तजर्बात किए, एक्सपेरिमेंट किए, इसीलिए उन कौमों को तरक्की याफ्ता कौमें कहा जा सकता है। न कि शराब की दुकानें खोलने से कोई कौम तरक्की नहीं करती और न ही शराब की दुकानें या इस नशा आवर चीज़ों को फैलाने से कोई कौम तरक्की करती है। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी इस चीज़ को देखेंगे, चाहे यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर देखें या इंस्टाग्राम पर देखें, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि इस कार्य खैर में आपका भी हिस्सा बने। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।